नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पाइप और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक टंकी को नल ए 2 घंटे में भर सकता है और नल बी 6 घंटे में भर सकता है। 10 बजे ए को खोला गया, उसके बाद बी को भी 11 बजे खोल दिया गया। टंकी कब पूरी भर जाएगी? देखिए, नल ए टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और नल बी से 6 घंटे में भर सकता है उसी टंकी को। 10 बजे ए को खोला गया, 1 घंटे जब ए चल चुका तो 11 बजे बी को भी खोल दिया गया, तो टंकी कब पूरी भर जाएगी? ऑप्शन देखिए, लिखा है 12:45, 5 बजे सायं, 11:45 प्रातः, 12 बजे। ऐसे मतलब ऑप्शन दिया हुआ इसका। तो सबसे पहले आप समझिए कि 2 और 6, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो मान लिया जाए कि टंकी आपकी 6 लीटर की है। 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो मान लीजिए टंकी 6 लीटर की है। अब यहाँ लिखिएगा ए की क्षमता और यहाँ लिखा जाएगा बी की क्षमता। तो क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य में आप यानी 6 लीटर में देखिए 2 घंटे में भर दे रही है, तो 6 में 2 से भाग दीजिए 3। ए की क्षमता हो गई 3, यानी ए 1 घंटे में 3 लीटर भर पाएगा। 2 घंटे में 3 दूना के 6 भर देगा, पूरा 2 घंटे में भर देगा टंकी। बी की क्षमता देखिए कार्य बटे समय, तो इस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1, यानी बी की क्षमता 1 हो गई। कहने का अर्थ ये हो गया कि बी 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। अब ए को 10 बजे खोला गया, तो 1 घंटा जो है ए मतलब अकेले भरा ए, तो 1 घंटे में इन्हें कितना भर दिया? 3 लीटर। तो 1 घंटे में ए ने देखिए 3 लीटर भर दिया। 1 घंटे में ए ने 3 लीटर भर दिया इसमें। अब शेष पानी बचा कितना इसमें टंकी में? तो शेष आपका 3 ही लीटर बचा। शेष आपका 3 लीटर बचा, क्योंकि 1 घंटा यदि ए काम 10 से 11 तक ए अकेले चल रहा है तो 3 लीटर पानी भर देगा 1 घंटे में। अब बचा 3 लीटर। अब 3 लीटर में ए और बी दोनों खुल गए, तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता हो गई 4। अब ए प्लस बी दोनों की क्षमता 4 हो गई और टंकी है 3, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। देखिए, कार्य आपका 3 बचा हुआ है और क्षमता हो गई 4, तो 3/4 घंटा लगेगा। यदि इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी बी जब 11 बजे खुला, बी जब 11 बजे खुला और ए तो खुला ही है, तो दोनों मिलकर टंकी को, जो बची हुई टंकी है 3 लीटर बचा है इसमें, 45 मिनट में भर देंगे। तो देखिए 1 घंटा ये चला ए अकेले, और 45 मिनट और ए और बी दोनों चले। तो 10 बजे से गिनेंगे आप, क्योंकि 10 बजे ए को खोला गया था। तो 10 से 1 11 और 45 मिनट, ये मतलब 11:45 मिनट, यानी टंकी भरेगी 11:45 मिनट। तो टंकी 11:45 मिनट में भर जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। उसी को ए अकेले 30 मिनट में भर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने समय में भर सकता है? देखिए, इसका पहले जो पहला तरीका हम लोग देखेंगे, सीधे सीधे फार्मूला लगाना है XY अपान X माइनस वाई। X माइनस वाई, XY मतलब 20 गुणे 30 अपान X माइनस वाई, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिएगा। तो 30 मिनट बड़ा है और 20 मिनट छोटा है, तो 30 माइनस 20 कर लीजिए। अब 30 3 दूना के 600 हो गया ये, और 30 में से 20 गया 10, 0 0 कट जाएगा तो 60 मिनट, यानी बी अकेले उसे 60 मिनट में टंकी को भर देगा। तो इसका एक फार्मूला था इसमें, देखिए x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई, यानी ए और बी मिलकर 20 मिनट में भर रहे हैं और ए अकेले 30 मिनट में भर रहा है। तो बी अकेले कितने देर में भरेगा? तो इसका फार्मूला होता है XY अपान एक्स माइनस वाई। तो 20 गुणे 30, अब इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है, तो 30 माइनस 20। तो अब ये देखिए 20 तिहाई 600, 30 में से 20 गया 10, 0 0 कटेगा 60 मिनट में, यानी बी उसको 60 मिनट में भर देगा। दूसरा देखिए, एक छोटा सा तरीका इसका था, सेकेंड वाला मेथड देखा जाए इसको। जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी के 1 घंटे का काम,
ए प्लस बी के 1 घंटे का काम, ए प्लस बी के 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/20। भाई 20 मिनट में दोनों मिलके टंकी पूरा भर देते हैं, तो 1 घंटे का काम 1/20। और यहां देखिए कह रहा है कि ए अकेले 30 मिनट में भर देता है, तो ए के 1 घंटे का काम 1/30। अब आप देखिए ए प्लस बी में से ए को घटा देना है, ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी के 1 घंटे का काम। ए प्लस बी में से यदि ए घटा देंगे तो बी ही ने बचेगा, तो बी के 1 घंटे का काम, तो बी के 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/20 में से 1/30 घटा देना है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। अब यहाँ देखिए 20 तिहाई 60, 3 एक कम 3, और 30 दूना के 60, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1/60। तो बी के 1 घंटे का काम 1/60 है, तो पूरा काम कितना करेगा? 60 मिनट में, यानी पूरी टंकी आपकी 60 मिनट में भर जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके काफ़ी छोटे थे। एक छोटा सा तरीका एक आध और इसका हो सकता है, एक तरीका इसको हम लोग और छोटा सा देखते हैं इसमें। इसको देखिए एक ट्रिक है, आप इसको कहीं लिख के नोट कर सकते हैं। देखिए मिलकर भरने में लगा समय, आप फार्मूला लिखिएगा इसमें, बताएं मिलकर भरने में लगा समय तो मिलकर भरने में लगा समय, देखिए फार्मूला लगाएगा T बराबर √T1 × T2। तो देखिए मिलकर भरने में 20 मिनट समय लग रहा है, मिलकर भरने में 20 मिनट लग रहा है, और T1 मिलकर भरने से जो अधिक समय लगता है उसको यहां लिखा जाता है। जैसे 20 मिनट में मिल के भर रहे हैं और ए अकेले 30 मिनट में भर रहा है, यानी 20 मिनट से 10 मिनट ज़्यादा भर रहा है, तो ये ज़्यादा वाला समय यहाँ लिखते हैं। ए को अकेले काम करने में मिलकर काम करने से जितना ज़्यादा समय लगता है वो भरा जाता है 10, और T2 मान लीजिए बी को T2 समय ज़्यादा मिल रहा है, तो T बराबर T1 × T2। T1 और T2 का मतलब समझ लीजिए क्या होता है ये, जैसे मिलकर काम करने में T समय लगा, तो ए यदि अकेले काम करेगा तो उसको ज़्यादा समय कुछ लगेगा मिलकर काम करने से, तो वो ज़्यादा वाला यहाँ पे टाइम लिखा जाता है। ए को कितना अधिक समय लगेगा मिलकर काम करने से, और ये बी को कितना अधिक समय लगेगा मिलकर काम करने से, वो समय लिखा जाता है। तो 20 बराबर T1 का मान 10, 30 और 20 का अंतर इंटू T2, दोनों पक्षों का वर्क कर देना है। तो वर्क करेंगे तो 20 का वर्क 400, ये देखिए 10 T2। अब यदि T2 की वैल्यू निकालेंगे तो 400/10 40। अब 40 आंसर नहीं हुआ, मतलब यह है कि बी को मिलकर काम करने से 40 मिनट ज़्यादा लगेगा। दोनों मिलकर यदि 20 मिनट काम कर रहे हैं तो बी को मिलकर काम करने से 40 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी बी का जो समय है, बी का समय वो कितना हो गया? 60 मिनट। मतलब 40 में आपको 20 जोड़ देना है, 40 + 20, यानी बी का कुल समय 60 मिनट हो गया। बी का कुल समय यानी 20 60 मिनट भर देगा। और एक एलसीएम वाला भी तरीका है, तो बस ये तीनों में से कोई भी एक तरीका आप लगा सकते हैं, एलसीएम वाला चौथा तरीका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा दूसरा समाप्त हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा कि एक टंकी को 2 नलों ए व बी द्वारा क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर दिया जाता है। ए टंकी को 20 मिनट में और बी टंकी को 30 मिनट में भर देता है। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को खोल दिया जाता है। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय पश्चात ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी, ए बंद हो गया, कुछ देर बाद बी चल रहा है अभी। इस प्रकार वह टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो ए को कितने समय पश्चात बंद किया गया था? बस एक बात पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ए को जो है T मिनट बाद बंद किया गया, T मिनट बाद बंद कर दिया गया। ए को मान लीजिए कि T मिनट बाद बंद कर दिया गया। टंकी आपकी देखिए 18 मिनट में भरी है, मतलब बी जो है 18 मिनट लगातार चला है, ए केवल T मिनट चला है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ए के T मिनट का काम, देखिए ए यदि पूरी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में भरेगा 1/20, तो ए के T मिनट का काम हो जाएगा T/20, और बी 18 मिनट पूरा चला, शुरू से लेकर लास्ट तक 18 मिनट,
तो बी के 1 मिनट का काम कितना होगा? देखिए बी अकेले 30 मिनट में भर रहा है, तो बी के 1 मिनट का काम होगा इसमें 1/30। अब बी के 18 मिनट का काम 18/30। देखिए टंकी भर के पूरा एक काम हो गया। तो एक के टी मिनट का काम T/20। एक लाइन का समीकरण बना दीजिए बस कि यदि टी समय पश्चात, टी मिनट पश्चात एक को बंद कर दिया गया तो एक एक टी मिनट का काम T/20, एक मिनट का काम 1/20 होगा, तो टी मिनट का काम T/20 धन बी के 1 मिनट का काम 1/30 होगा, तो 18 मिनट का काम 18/30 बराबर 1। पूरा काम हो गया तो 1 कर देना है। बस यहां से टी की वैल्यू निकालिए। 6 से काटिए इसको, 6×3 18, 6×5 30, तो T/20 की जो वैल्यू होगी धन 3/5 = 1। यदि हम लोग यहां से T/20 की वैल्यू निकालें तो 1 - 3/5। अब देखिए T/20 की वैल्यू, तो 5 × 5 में से 3 गया, 2/5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 4 = 20, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, T = 8 मिनट। समय 8 मिनट हो गया, यानी ए को 8 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया था। तो इसमें एक लाइन में समझ लीजिए, जो सीखना है इसमें कि यदि ए जो है 20 मिनट में अकेले भर रहा है तो 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा उसका। अब ए को यदि टी मिनट तक चलाया गया तो T/20 हो जाएगा, एक के टी मिनट का काम। पूरी टंकी 18 मिनट में भरी तो बी लगातार 18 मिनट तक चला होगा, तो बी के 1 मिनट का काम 1/18, सॉरी बी के 1 मिनट का काम 1/30, 18 मिनट का काम 18/30, तो T/20 धन 18/30 बराबर 1 करके यहां से हल करके टी की वैल्यू निकाल देंगे 8 मिनट, यानी नल ए को 8 मिनट पश्चात बंद किया गया था। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा? मतलब दोनों को खोल के एक साथ 4 घंटे तक चलाया गया तो कितना टंकी का कितना भाग भर जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया है इसमें 9/10, 1/10, 2/5 और 1/5। तो पहले देखिए पहला जो नल है वो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसको 10 घंटे में। तो दोनों पंपों को एक साथ खोल के कह रहा है कि 4 घंटे चलाया गया है तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा? देखिए पहले इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहला तो एक सिंपल सा तरीका आप देख लीजिए कि पहले नल के 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/8। तो पहला नल 4 घंटा चला है तो 4 घंटे का काम 4/8, और दूसरे नल के 1 घंटे का काम 1/10, 1/10। दूसरे नल के 1 घंटे का काम जो हो गया वो 1/10 हो गया, तो 1/10। अब ये 4 घंटे का काम 4/10। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 घंटे में इतना ही टंकी भरेगी आपकी। तो काट दीजिए इसको पहले, 4 × 1 = 4, 4 दूना के 8, ये 1/2 हो गया। अब ये 2 दूना के 4 और 2 पंजे 10। अब 2 और 5 का एलसीएम आप 10 ले लीजिए, तो 2 पचे 10, 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 5 × 4 9/10, यानी टंकी का 9/10 भाग भर जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही है। तो कुछ करना नहीं था इसमें। पहले नल के 1 घंटे का काम 1/8, 4 घंटे का काम 4/8। दूसरे नल के 1 घंटे का काम 1/10, 4 घंटे का काम 4/10। दोनों को काट देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे 9/10, यानी 4 घंटे में जो टंकी का 9/10 भाग भर जाएगा। इसका एक सेकेंड मेथड हो सकता था कि 8 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लें। 8 और 10 का एलसीएम ले लें तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें? 40। तो मान लीजिए टंकी 40 लीटर की है, 8 और 10 का एलसीएम ले लिए 40, तो टंकी 40 लीटर की है। अब ए की क्षमता कितनी हो गई बताइए? तो ए की क्षमता हो गई 8 पंजे 40, 5, यानी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। बी की क्षमता देखी जाए तो बी की क्षमता कितनी हो गई? तो 10 घंटे में बी भर रहा है तो 10 × 4 = 40, बी की क्षमता 4। तो 1 घंटे में दोनों 5 × 4 = 9 लीटर पानी भरेंगे। 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे। अब 4 घंटे चलाया गया है तो कितना पानी भराएगा? 36 लीटर। 36 लीटर, और टंकी है कितने की? 40 लीटर की, तो 36/40 कर देंगे तो 4 × 9 = 36
और 4 दहा में 40, यानी 9/10 भाग भर गया। 36 लीटर भरा ना। 4 घंटे में देखिए कह रहा है कि 5 4 9, 1 घंटे में 9 लीटर, तो 4 घंटे में 9 चौके 36 लीटर। अब 36 में टोटल टंकी के आयतन 40 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि कितना टंकी भर गई। तो 36/40 कर देंगे तो 4 9 36 और 4 दहा में 40, 9/10 भाग टंकी का भर गया। तो ये देखिए इसका चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए 5वां क्वेश्चन देखा जाए। इसमें देखिए कह रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। पहला उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? दोनों को एक ही साथ खोल दिया गया, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा आपका? तो देखिए पहला तरीका इसका ये लगाइएगा आप, XY अपान X माइनस वाई। X माइनस वाई मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को घटाइएगा। तो XY में देखिए ये पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ लिखिएगा 4, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है, अपान 16 माइनस 4 कर दीजिएगा। XY माइनस वाई या Y माइनस एक्स का मतलब नहीं है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को घटा दीजिएगा। यहाँ पे अब Y माइनस एक्स भी लिख लीजिए या X माइनस वाई लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं, बस समझिए कि बड़े वाले में छोटे वाले को घटाइएगा। 16 में से क्या घटा देना है? 4। अब ये देखिए 16 चौका 64, 16 चौका 64 अपन 64, 16 में से 4 गया हो गया 12। अब 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 से काट देंगे 16, 16/3 हो गया। अब 16/3 का मतलब हो गया 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 घंटा। तो देखिए पहला तरीका इसमें हो गया 5, यानी 5 सही 1/3 घंटा। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था कि 4 यहाँ पे था और 16 घंटा यहाँ पे, तो 4 और 16 का एलसीएम हो गया 16, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, यानी टंकी को हमने 16 लीटर मान लिया। टंकी 16 लीटर की हो गई। यहाँ लिखिए A और यहाँ लिखिए B। अब A की क्षमता कितनी हो गई? तो 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, A की क्षमता 4, यानी A 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। अब यहाँ पे B 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो 16 से 16 में भाग देंगे तो B की क्षमता हो गई 1, यानी B 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, 4 लीटर भरेगा। तो A 4 लीटर भरेगा और B 1 लीटर खाली करेगा। अब 1 घंटे का काम जरा बताइए, 1 घंटे का काम जरा बताइए कितना हो गया? 4 में से 1 गया 3, 1 घंटे का काम 3 हो गया। अब टोटल समय कितना लगेगा? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर आप याद कर सकते हैं कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है देखिए 16, और क्षमता कितनी हो गई? दोनों के मिला के A और B की क्षमता कितनी हो गई? 3, तो 16/3। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता 16/3 हो गया। तो 3 × 5 = 15, 5 चाहिए 1/3 घंटा, यानी दोनों नल यदि एक साथ भर दें और एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो टैंक आपका या जो भी टंकी या टैंक जो भी है वो 5 सही 1/3 घंटे में भर जाएगी। यानी देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही था, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो दोनों में से चाहे जैसे कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।